अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, हम एक कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, तजवीदुल कुरान कोर्स, जिसमें कुरान मजीद पढ़ने के जो क़वाइद हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कुरान मजीद हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि हम में से हर एक कुरान तो पढ़ता है, लेकिन उसको कुरान के वो उसूल मालूम नहीं, वो क़वाइद मालूम नहीं जिनके साथ कुरान मजीद को सही तरीके से अदा किया जाता हो। कुरान मजीद तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसूल को फॉलो ना करते हुए हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, जिसकी वजह से हमारा कुरान जो है गलत, उसमें उसका पढ़ने से गलत मानी समझ आएंगे, गलत मतलब उससे निकल आएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो हमने इस कोर्स का आगाज़ किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, इसका हिस्सा बने, अपने दोस्तों को भी इसमें जो है शरीक करें। तो हम इसमें आगाज़ करेंगे आज, तजवीद क्या है, तजवीद किसे कहते हैं। तजवीद तीन चीज़ें हैं: मखारिज, सिफ़ात, क़वाइद। कुरान मजीद को मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद के साथ पढ़ना। मखारिज ये है कि अल्फाज की जगह पर कोई दूसरा अल्फाज इस्तेमाल कर लेना। जैसे अल्हम्दु, हम इसकी जगह ले आते हैं अलहम्दु, तो अब हमने सारा का सारा लफ्ज़ बदल डाला। तो इसलिए मखारिज का जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आती हैं सिफ़ात। सिफ़ात जैसे अल्लाहु अकबर, स्टार्ट में जो लाम है ये मोटा है। अगर हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर तो ये खूबसूरती नहीं आएगी, जबकि हमें पढ़ना चाहिए अल्लाहु अकबर, लाम को पुर करके मोटा करके। इसी तरह क़वाइद जैसे खलक़ना, लास्ट में अलिफ आएगा खलक़ना, तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं खलक़ना। तो इसलिए हमें जो है तजवीद सीखनी होगी। तजवीद ये है कि कुरान मजीद को तमाम मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद के साथ पढ़ा जाए। अगर हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह की गलतियां हमसे हो सकती हैं। गलतियों में से पहली गलती या तो लाहने जली होगी या लाहने खफ़ी होगी। लाहने जली ऐसी गलती कि जिसमें अल्फाज ही सारा का सारा बदल डालें। जैसे अल्हम्दु, तो हम इस जगह अलहम्दु हा मोटा ले आएँ, तो ये लाहने जली हराम है। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इससे हमें सवाब वगैरह नहीं मिलेगा। लाहने खफ़ी, हल्की गलती जो सिफ़ात के अंदर आई हो, यानी किसी सिफ़त को हमने बदल डाला हो कि अल्लाहु अकबर, इसमें हमने लाम को बारीक कर दिया हो, या जहाँ पे रा को पुर करना था, मोटा करना था, हमने रा को मोटा नहीं किया बल्कि हमने रा को बारीक कर दिया। आगे है मखरिज। मखरिज कहते हैं अल्फाज के निकलने की जगह को। मखरिज का माना इस्तिलाह में ये है कि मुंह के ज़रिए से अल्फाज को अदा करना, यानी जिन जगहों से अल्फाज अदा होते हैं उन जगहों को मखारिज कहा जाता है। तो मखारिज कुल 17 हैं, अल्फाज हमारे 29 हैं। तो ये सारे के सारे मखारिज, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये इन 17 मखारिज के अंदर दाखिल हैं। 17 मखारिज पर जो है ये अल्फाज मुहीत हैं। तो इनकी जगह कितनी हैं? जगह कुल 5 हैं। फिर आगे हर एक की थोड़ी थोड़ी फासले के साथ कुछ कुछ जगह होगी। जैसे नंबर 1 पर आएगा हलक, नंबर 2 पर लिसान, नंबर 3 पर आएगा शफ़ताइन, नंबर 4 पर आएगा
जोफ़े दहन और लास्ट पे आएगा खुशूम। इनमें से हर एक की आहिस्ता आहिस्ता डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, इनकी पहचान भी बताई जाएगी। सबसे पहले है हलक। हलक से 6 हुरूफ अदा होते हैं। इसके बाद आ जाती है ज़ुबान, लिसान। लिसान से 18 हुरूफ अदा होते हैं। नंबर 3 पे आती है शफ़ातैन। शफ़ातैन कहते हैं दोनों होंठ। दोनों होंठों से 4 अल्फाज अदा होंगे। आगे है जोफ़े दहन। जोफ़े दहन से 3 अल्फाज अदा होंगे। लास्ट में है खुशूम। खुशूम कहते हैं गुन्ना करने को, नाक में आवाज़ ले जाने को। तो इंशाल्लाह एक दिन गुन्ने पर भी अलग एक इसका होगा पीरियड, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि गुन्ना क्या है, गुन्ने को कैसे हमने अदा करना है। तो ये आपके सामने एक खुलासा रख दिया। आप इन सारी चीज़ों को नोटबुक पे लिख लें ताकि जैसे जैसे आगे हमारा लेसन बढ़ता जाए इसमें आपके पास एक खुलासा मौजूद होगा। आप उसको भी देखेंगे और डेली बेस पे जो दर्स दिया जाएगा आप उसको अच्छे तरीके से याद भी कर पाएंगे। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से याद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी मशक भी करवाई जाएगी और इसकी मज़ीद जो है पहचान इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ दें और जो है हमें पढ़ने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।